10वें दिन का आगाज हुआ शाम शानदार सॉन्ग से और शाम वाकई में शानदार हो गई क्योंकि ये दिन था नॉमिनेशंस का। बिग बॉस ने कंटेस्टेंट को टास्क दिया जिसमें दो लोगों को शिकार करना था किसी को, यानी या तो शिकार करो या शिकार बनो। दो दो की टीम बनी और वो कन्फेशन रूम में गए और उनके पास दो ऑप्शन थे। दो ऑप्शन में से किसी एक को नॉमिनेट करना था और किसी एक को सेव करना था। एक एक करके सभी जोड़ी में कन्फेशन रूम में गए। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले गए थे नेजी और रणवीर शोरे, जिनके दो ऑप्शन थे चंद्रिका और साई केतन राव, जिस पर उन दोनों ने काफी डिस्कशन की और डिस्कशन करने के बाद उन्होंने साई केतन को सेव किया और चंद्रिका को नॉमिनेट किया। रणवीर सर का तो सिर्फ एक ही चीज मोटिव नजर आ रहा था चंद्रिका को बचाने के लिए कि वो खाना बनाती है, वो खाना बनाती है, वो खाना बनाती है, अगर वो चली जाएंगी तो खाना कौन बनाएगा। जिस पर बिग बॉस ने उन्हें टोका और कहा कि ड्यूटीज को लेकर आप नॉमिनेट नहीं कर सकते, ये चीज वैलिड नहीं है, ये रीजन वैलिड नहीं होगा। फिर उसके बाद उन्होंने तकरीबन आपसी सहमति से डिसाइड किया कि चंद्रिका को ही वो नॉमिनेट करेंगे। उसके बाद जाने वाले कंटेस्टेंट थे सना मकबूल और लवकेश कटारिया। नेजी और के बीच में उन्हें चूज करना था कि वो किसको सेव करेंगे और किसको नॉमिनेट करेंगे, जिस पर लवकेश ने डायरेक्टली बोल दिया कि वो नेजी को नॉमिनेट करना चाहता है क्योंकि कहीं ना कहीं नजर आती है लेकिन नेजी बिल्कुल नजर नहीं आता। जिस पर सना मकबूल सिर्फ ब्लश करते हुए कह रही थी नहीं वो मेरा दोस्त है, बचा लो, मेरा दोस्त है, बचा लो। वैलिड कोई रीजन वो दे नहीं सकी। उन्होंने कहा कि अच्छा चलो तुम डिफेंड कर लो नेजी को, अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है तो तुम डिफेंड कर लो। लेकिन सना मकबूल को जब उसने कहा कि वीकेंड के वार पर जब रणवीर ने उसे स्पेयर पार्ट बोला था तो उस पर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो उसको कोई भी कुछ बोल दे वो रिएक्ट नहीं करता है, वो चुप होकर सुन लेता है, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं देखता, लोगों से बात नहीं करता, खुल के सामने नहीं आ रहा है। जिस पर सना भी सहमत हुई और इस तरह उन्होंने नेजी को नॉमिनेट कर दिया। फिर बाहर आकर सना ने एकदम से सॉरी गई कि सॉरी नेजी, मैंने आपको नॉमिनेट कर दिया। जिस पर बिग बॉस ने रोस्ट कर दिया उनको और कहा कि अगर सॉरी बोलना था तो अंदर डिफेंड कर लेती, जो कि वो डिफेंड नहीं कर पाई। उसके बाद गई शिवानी और चंद्रिका और उनके विकल्प थे दीपक जी और मुनीषा जी, और दोनों ने आपसी सहमति से मुनीषा जी को चूज किया कि वो इस वीक के लिए नॉमिनेट हो जाएं और उन्होंने दीपक सर को सेव किया। फिर उसके बाद गई मुनीषा जी और पौलमी और उनका जो विकल्प था वो थे लवकेश एंड सना सुल्तान। दोनों को एक कोई चूज करना था और जिस पर पौलमी जैसे उनका अपना अलग ही स्टार्ट हो जाता है, वो अपने पॉइंट पे रुक गई कि उन्होंने सना को बचाना है और मनीषा जी ने कहा कि उन्हें लव को बचाना है क्योंकि वो आगे जाके अच्छा कर सकता है। तो और इस तरह वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची, उनकी कोई आपसी सहमति नहीं हुई और बिग बॉस ने बाहर आने को बोला और कहा कि आप शिकार नहीं कर सकी बल्कि आप खुद शिकार बन गए हो। तो इसलिए मनीषा जी तो पहले से ही नॉमिनेटेड थी, तो उन्होंने कहा कि आप दोनों, वो जो दो कंटेस्टेंट थे वो सेव होते हैं जो आपको ऑप्शंस में दिए गए थे और उनकी जगह पे आप दोनों नॉमिनेट होती हो। तो काइंड ऑफ ये गेम जो है वो मनीषा जी के हक में ही गई क्योंकि लव को वो बचाना ही चाह रही थी। तो लव बच गया, सना भी बच गई, लेकिन पौलमी खुद नॉमिनेशन का शिकार हो गई। तो इट्स अ विन फॉर देम। फिर उसके बाद कन्फ्यूजन रूम में गए साई केतन और सना सुल्तान और उनको एक अच्छा, एक इजी ऑप्शन मिला था रणवीर और शिवानी में से चुनने का, और जो दोनों ने आपसी सहमति से चूज किया कि वो शिवानी को नॉमिनेट कर रहे हैं, जो कि एक मतलब पता था कि ये होने वाला है क्योंकि वो दोनों ही रणवीर शोरे के दोस्त थे। तो जहाँ पे अगर लव और सना की बात की जाए तो उन्हें काफ़ी टफ ऑप्शंस मिले, बाकियों को काफ़ी टफ ऑप्शंस मिले, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस थे वो काफ़ी इजी थे उनके लिए। उन्हें उन्हें पता था कि उन्हें रणवीर को बचाना है और वो सबको ही पता था कि वो शिवानी को नॉमिनेट करने वाले हैं। उसके बाद दीपक और अरमान की बारी थी और उनके पास जो ऑप्शंस थे वो थे सना मकबूल एंड विशाल पांडे, और अरमान ने तकरीबन पहले ही बोला कि वो विशाल को नॉमिनेट करना चाहते हैं क्योंकि वो एरोगेंट है, और इस पर दीपक ने भी आपसी सहमति दिखाई और दोनों ने मिलकर विशाल को नॉमिनेट किया और सना मकबूल सेव हुई। फिर लास्ट में गए कृतिका मलिक और विशाल, और उनके पास दो ऑप्शन थे पौलमी और अरमान। पौलमी तो ऑलरेडी खुद नॉमिनेटेड थी, तो बिग बॉस ने ये ऑप्शन दिया उनको कि आपने ये फैसला करना है कि आप अरमान को सेव करना चाहते हो या नहीं। जिस पर कृतिका अपनी बात कही कि मैं सेव करना चाहती हूँ, और विशाल ने भी कहा कि हाँ मेरे पास सेव करने का ऑप्शन है तो मैं सेव करूँगा, और इस तरह अरमान को उन्होंने सेव किया। फिर उसके बाद ये टास्क खत्म हुआ और जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट हैं मिड वीक इविक्शन के लिए, क्योंकि फिर से वोटिंग लाइंस जो है वो आज 2 बजे तक थी, तो इस तरह नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट हैं मिड वीक इविक्शन के लिए विशाल, मनीषा जी, पल्लमी, शिवानी और चंद्रिका। खैर आज के दिन वोटिंग लाइंस बंद हो चुकी हैं 2 बजे तक, और अब बाहर वाले के पास ये ऑप्शन है कि वो किसको नॉमिनेट करेंगे, और बाहर वाले अभी लव कटारिया हैं, तो लेट्स सी कि वो क्या फैसला करते हैं। नॉमिनेशन के टास्क के बाद जो बवाल मचा वो काफ़ी ज़्यादा था।
फिर से देखा गया कि सना मकबूल किचन में जाकर फिर से नेजी से सॉरी बोल रही थी। जब आप उसको अपना फ्रेंड बोल रही हो तो आपको डिफेंड करना चाहिए था, लेकिन फिर दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो नेजी वैसे भी दिखता तो है नहीं। तो नेजी बहुत कम दिखता है और करता भी बहुत कम है, वो जो ड्यूटीज़ होती है वही करता है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, सना ने भी अगर जो किया तो उसको चाहिए था कि वो सीधा वहाँ पर रहती और कहती कि हाँ भाई मैंने तुम्हें इस वजह से नॉमिनेट किया है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास तुम्हें डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं था, बात खत्म हो जाती ना कि बार बार जाके सॉरी 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 करो। और फिर वहाँ पर रणवीर आ जाते हैं और रणवीर आके अपना ही स्टार्ट हो जाते हैं कि तुम्हें लोग मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं और तुम्हें लड़वाना चाहते हैं हमें। फिर रणवीर और सना की बहस छिड़ी, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं किसी को लड़वा नहीं रही, बल्कि मैं अपना एक बता रही हूँ कि हमने वो हमारा पॉइंट क्या था। लेकिन फिर रणवीर को फिर भी सुकून नहीं मिला और फिर वो जब बाहर जाके फिर उन्होंने इसी टॉपिक पे बात की, जिस पर सना ने काफ़ी उनको क्लियरली बताया कि मैंने ये जो ऑप्शन, ये जो हमारी बात थी, मेरे साथ में जो मेरा पार्टनर था जो गया था अंदर, ये पॉइंट उसने उठाया था और मैंने उसको एग्री किया क्योंकि मैंने उसे नहीं देखा अपने लिए स्टैंड लेते हुए। जिस पर रणवीर फिर चुप हुए और ये मुद्दा वहाँ पर ख़त्म हुआ। लेकिन नेजी को फिर भी बुरा लग रहा है, वो बार बार बोल रहे हैं सना को कि मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा। और चंद्रिका ने एक अच्छी बात कही कि मुझे भी बुरा लगा कि मैं आपकी दोस्त थी और आपने मुझे नॉमिनेट किया। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे जो साथ गए थे उनके भी रीजंस को मैंने देखना था। तो जिस पर चंद्रिका ने कहा कि यहाँ पर भी सेम ही है, यहाँ पर भी सना मकबूल अकेले नहीं कर सकती थी, उसके पास भी दूसरा साथी था, वो भी नहीं बचा पाई। इसी तरह जैसे आपने मुझे नहीं बचाया, इसी तरह वो भी आपको बचा नहीं पाई। खैर, अब नॉमिनेशन हो चुकी है और अब तो ये तय है कि हमें काफ़ी सारा मसाला मिलने वाला है, क्योंकि चंद्रिका को लगा है बुरा, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसे नॉमिनेट किया गया। मोनिशा जी का तो एपिसोड में ही रोना धोना स्टार्ट हो चुका था क्योंकि उनको पता है कि वो ही जाने वाली है इस बार। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अभी नॉमिनेट क्यों किया, मुझे बाद में कर देते, टॉप 5 में ना आती मैं, कोई बात नहीं थी, लेकिन थोड़ा बाद में कर देते। मतलब क्या मतलब, आपको इतना क्यों डर लग रहा है? अब आप बिग बॉस के घर में आई हो तो नॉमिनेट तो होगी, कुछ नहीं करोगी तो नॉमिनेट तो होगी। तो उनका रोना धोना स्टार्ट हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि वो ही जो है वो इस बार मिड वीक इविक्शन में इविक्ट होने वाली है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि बाहर वाले को फैसला करना है, तो फिर मोनिशा जी तो लवकेश की दोस्त है, तो यहाँ पर गेम बदल सकती है कि शायद पौलमी को लव चूज करेंगे बाहर जाने के लिए। लेकिन फिर लास्ट वीक की तरह भी हो सकता है कि बिग बॉस बाहर वाले की ना माने बल्कि वोट्स पे जाए। तो अगर वोट्स पे फैसला होता है तो फिर मनीषा जी ही हैं जो बाहर जाने वाली हैं मिड वीक इविक्शन में। खैर, आज के एपिसोड में बस इतना ही, खास कुछ था नहीं, बस यही था। आपकी क्या राय है इस एपिसोड के बारे में? क्या सना मकबूल फेक हैं, दोगली हैं, या फिर जो उन्होंने किया वो बिल्कुल ठीक किया? कमेंट करके बता सकते हैं आप। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।